भारी, मुझे लग रहा है पूरियां ज्यादा भारी हो गई हैं। क्या सब करेंगे? यस। अब कर लेते हैं। सभी ने क्या करना है, गर्दन को नीचे करना है। और देखो मैं ज्यादा जोर से नहीं कर पाऊंगा, पर आप भावनाएं समझ जाना, आप जोर से कर सकते हो, ठीक है? क्या करना, सांस लेना और छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर ही रखना और आ का साउंड लगातार निकालते रहना। कर सकते हो? चलो 3 2 1 जल्दी। मुंह बंद मत करना, मुंह खुला रखना, जल्दी ये वाली लाइन रह रही है। घुटे रह गए। मुबारक हो, मैंने आप सभी के मुंह में 2-2 बूंदें तेजाब की डाल दी। पहले बच्चे थे, मैंने खाना भी ढूंढा और डाल दी। बड़ा अच्छा काम किया है। हाँ क्या? हाय गुरुदेव, इतना प्यार, मुंह में तेजाब डाल रहा हूँ, खुश हूँ। अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है? हाय स्वर्ग प्रभु, प्रभु अच्छा। मेरे साथ वक्त बिता रहे हो, प्यार में मेरा टॉर्चर भी सह रहे हो और मुझे कह रहे हो अच्छा काम किया। अब यही काम मैं आपके बच्चों के साथ करने जा रहा हूं। उनके मुंह में भी 2-2 बूंदें तेजाब की डालने जा रहा हूं। अच्छा काम कर रहा हूं। हाय प्रभु, प्रभु इतना प्यार मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। इस प्यार के लिए मेरे दिल से ताली और शुक्रिया। हमारे साथ कुछ करो, हमारे बच्चों के साथ कुछ करो, हमारे लिए तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया एक दिन में मुझे अपना इतना ज्यादा बनाने के लिए। अगर सीरियस नोट पे बात करें, क्या किसी के मुंह में तेजाब डालना अच्छी बात है, बुरी बात है? क्या किसी के बच्चों के मुंह में तेजाब डालना अच्छी बात है, बुरी बात है? क्या बुजुर्गों में तेजाब डालना अच्छी बात है, बुरी बात है? अगर मैं आपसे कहूं, आप रोजाना अपने सुंदर से मुखड़े में भर भर के तेजाब डाल रहे हैं, पता है किस नाम से उस तेजाब को जवाब आया? तंबाकू, गुटखा। ये तेजाब तो है, लेकिन एक ऐसा तेजाब है जिसको आप जानते ही नहीं कि वो तेजाब है। वो है सफेद चीनी। ये आदमी पहले चाय के पीछे पड़ा, फिर चाय में दूध के पीछे पड़ा और अब चीनी के पीछे पड़ गया। डेविड सर, आप अच्छे आदमी। प्रभु, प्रभु, एक ही दिन है मेरा, कितनी बार जीतोगे? बार बार दिन जीत रहे हो। लग रहा है एक घर मुझे कोटा में बनाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अपने हाथ पर 2 बूंदें तेजाब डालूं, उदाहरण में डालने दो। क्या बात है, स्वर्ग। जिस क्षण में 2 बूंदें तेजाब की डालूंगा, क्या मुझे जलन होगी? क्या उस जगह पर सूजन होगी? क्या उस जगह पर दर्द होगा कि नहीं होगा? चीनी के माध्यम से, जो कि एक तेजाब ही है, जब आप शरीर में चीनी चाहे दूध में चाहे चाय में डालकर पी रहे हैं, क्या शरीर में जलन होगी?
क्या शरीर की सूजन और दर्द बढ़ेगा? अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों के दर्द से संबंधित कोई भी समस्या है, प्रोडक्ट की अभी बात ही नहीं कर रहा, उनकी 20 दिन के लिए सिर्फ सफेद चीनी छुड़वा दो, 20 दिन में बिना कोई प्रोडक्ट लिए उनका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं ऑर्थोडॉक दिया और दर्द बढ़ गया। क्यों? प्रोडक्ट तो दर्द कम करने के लिए था, लेकिन फिर दर्द बढ़ा कैसे? उनके खान पान की आदतों में देखना, उन्होंने कोई ना कोई मीठा जरूर लिया होगा, मुख्य रूप से सफेद चीनी। बात समझ में आई? परहेज समझ में आया कि अगर किसी को जोड़ों के दर्द के प्रोडक्ट समझा रहे हो तो परहेज किसका करवाना है? एक चीज, दर्द का एक और बड़ा कारण, किसी भी व्यक्ति को जिनको जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या है, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके कपड़े गीले हैं, मुझे जल्दी सुखाने हैं, कमरे के अंदर सुखाऊं या बाहर सुखाऊं? बाहर ऐसा क्या है जो जल्दी सुखाएगा? और दो प्रमुख चीजें, अगर सिर्फ धूप भी है, हवा कम है तो सूखने में समय लगेगा, लेकिन धूप के साथ हवा भी भरपूर है तो जल्दी सूखेगा नहीं। आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द का दूसरा बड़ा कारण है शरीर में बढ़ी हुई हवा। हवा शरीर में जब जब ज्यादा बढ़ेगी तो जोड़ों का जो तरल पदार्थ है वो गीला है कि नहीं? वो गीला पदार्थ अगर हवा बढ़ रही है तो सूखेगा कि नहीं सूखेगा? ज्यादातर बढ़ती उम्र के लोगों में ये वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। वायु ज्यादा बढ़ेगी तो जोड़ों के दर्द की समस्या आएगी ही आएगी। पहला प्रमुख कारण पता चला क्या था? चीनी। दूसरा हवा। इस हवा को आयुर्वेद की भाषा में वात कहा गया। जोड़ों की दर्द की समस्या को वात दोष बताया गया। मैंने बस सरल शब्दों में समझाना चाहा ताकि हर तबके के व्यक्ति को समझ में आए, चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड हो। तो अब मैंने कहा कि हवा ज्यादा बढ़ेगी तो दर्द बढ़ेगा, तो क्या सांस लेना छोड़ दें? सांस लेना छोड़ दीजिए, नहीं? तो भोजन में वो चीजें जो हवा को ज्यादा बढ़ा रही हैं, वो चीजों का परहेज करिए। क्या क्या चीजें? बादी वाली चीजें। बादी वाली चीजें क्या है? उड़द, मटर, राजमा, भिंडी, अरबी, गोभी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बादी वाली चीजों का सख्ती से परहेज। अब सुनना, जितने भी व्यक्ति आपको बताते हैं कि हमने ऑर्थोडॉक लिया और दर्द बढ़ गया, पिछले 2 दिन में क्या क्या खाया था ये पूछना। या तो चीनी खाई होगी, या फिर सफेद चावल खाए होंगे, या फिर बादी बढ़ाने वाला कोई ना कोई भोजन खाया ही खाया होगा। प्रोडक्ट में तो हर वो चीज ऐसी है जो दर्द को काम करने में योगदान देती है। बात समझ में आ रही है? एक किस्सा सुनाओ। एक ट्रेनिंग में मैं गया, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। उनको हमने कॉम्बिनेशन बताया, फिर अगली ट्रेनिंग में जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है। मैंने पूछा जो कॉम्बिनेशन हमने लिखवाया वो बिल्कुल एज इट इज फॉलो करा? उन्होंने कसमें खाई है कि कॉम्बिनेशन तो पूरा लिया है। यकीन मानिए, मैंने उनको जो पूछा वो है कि ये जो रिपोर्ट आपकी आई है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा है, आपने 1000% चाय पी होगी। फिर उन्होंने सच बोला खुद से और कहा कि हाँ डेविड सर, दिन की 1 चाय हम लेते
जितना जरूरी कोई प्रोडक्ट है उतना ही जरूरी रहन सहन में बदलाव है, उतना ही जरूरी परहेज भी है। ठीक है, तो अगर जोड़ों के दर्द की समस्या है, दो प्रमुख परहेज है, चीनी और हवा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। क्लियर? इनके साथ साथ जोड़ों के दर्द में खट्टी और ठंडी चीजों का भी सख्त परहेज रहेगा। अब बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। देखो, खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार आप जोड़ों के दर्द की समस्या, चाहे आम है चाहे अर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्या है, सब में यही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। लाभ लाजवाब है। खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर लेना। कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है, फेनुग्रीक को आपने अस्थमा में भी इस्तेमाल करा, फेनुग्रीक को आपने डायबिटीज में भी इस्तेमाल करा, अब फेनुग्रीक आप ऑर्थोडॉक में भी इस्तेमाल कर रहे हो। आ रहा है कुछ के मन में सवाल? थोड़ा बहुत होगा, ये डाउट नहीं होना चाहिए। मैं वजह बता देता हूँ क्यों बार बार फेनुग्रीक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ एसपी बढ़ाने की बात नहीं करता हूँ, मैं एसपी से मेरा ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक है रिजल्ट से। अकेली मेथी इतनी गुणकारी बताई गई है आयुर्वेद में कि इसको कई जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्वप्रथम लाभ जो मेथी का आयुर्वेद में बताया गया वो ये कि ग्लूकोज को नियंत्रित करने में योगदान दे सकता है, इसीलिए डायबोडॉक के साथ इस्तेमाल करें। दूसरा जबरदस्त लाभ मेथी का जो बताया गया वो ये वात यानी वायु दोष को बैलेंस करने में भी मदद कर सकता है, इसलिए हम ऑर्थोडॉक के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अस्थमा भी वायु की समस्या है, इसलिए हमने वहां पर भी इस्तेमाल करा। इसके अलावा मेथी का एक और जो फायदा बताया गया आयुर्वेद में वो ये कि मेथी रक्त में मौजूदा कचरे को, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उस कचरे को भी कम करने में मदद करता है। इसलिए मेथी को हम कार्डियोडॉक के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। मेथी आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में भी योगदान देता है, इसलिए मेथी को हम गायनीडॉक के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात क्यों बार बार मेथी को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इसके गुण बहुत ज्यादा। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन खाने के 1 घंटा पहले फेनुग्रीक दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे के बाद ऑर्थोडॉक और क्लोरोडॉक, जबरदस्त कॉम्बिनेशन देकर जाऊंगा और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। गैप के साथ दिन में 2 बार काउसीडॉक, ओमेगा डॉक, शिलाजीत के पानी के साथ। हाय, ये क्या भला है? खाने के पहले फेनुग्रीक दिन में 2 बार। क्लियर? खाने के बाद ऑर्थोडॉक और क्लोरोडॉक दिन में 2 बार। क्लियर? गैप के साथ काउसीडॉक, ओमेगा डॉक, शिलाजीत के पानी के साथ। अब ये कैसे बनाना? 1 गिलास गुनगुना पानी लेना, उस पानी में शिलाजीत आता है हमारा, उस पानी में उस शिलाजीत को मिला लेना, उस पानी के साथ काउसीडॉक और ओमेगा डॉक खा लेना। हाँ, क्या करें? एक साथ जो मैं साथ में बता रहा हूँ, साथ में अगर मैं ऑर्थोडॉक और क्लोरोडॉक बताया एक साथ खाने के बाद, फिर मैंने काउसीडॉक और ओमेगा डॉक बताया, ये गैप से लेना, एक साथ लेके काउसीडॉक, ओमेगा डॉक और शिलाजीत ऊपर वाले प्रोडक्ट्स गैप के साथ।